Good day, students. Today we'll start with the chapter The Luncheon, which is a short story written by William Somerset Maugham. Now, what are the short stories? Short stories are brief writings और वर्क ऑफ फिक्शन, है ना. जो शॉर्ट स्टोरीज होती है वो क्या होती है, ब्रीफ राइटिंग होती है, यानी कि छोटी स्टोरीज होती है. एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम इनका कहता है, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, वर्क ऑफ फिक्शन. फिक्शन यानी कि जो रियल ना हो. इट कैन बी ऑन एनी जॉनरे, ये किसी भी जॉनरे पे हो सकती है. वेदर इट कुड बी कॉमेडी, वेदर इट कुड बी हॉरर, किसी भी जॉनर पे हो सकती है. ठीक है. सो लंचन इज सच एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट स्टोरी. तो ये जो चैप्टर है हमारा लंचन, वो भी इस सच शॉर्ट स्टोरीज का एग्जाम्पल है. लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर से शुरू करते हैं. I caught sight of her, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. I caught sight of her. Sight यानी कि जब मैं वहाँ पे बैठी थी तो मुझे उनकी क्या दिखी, झलक दिखी, मैंने उनकी तरफ देखा. एट द प्ले. तो जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है, प्रोटेगनिस्ट मीन्स, प्रोटेगनिस्ट यानी कि मेन लीडर या मेन हीरो या फिर जो भी हमारा नरेटर है यहाँ पे. ठीक है. आई किसके लिए, नरेटर के लिए, प्रोटेगनिस्ट के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है. तो जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है वो कहाँ पर है, वो एक प्ले देख रहा है, एक ड्रामा देख रहा है. और वो जो ड्रामा देख रहा है उसमें उनको उनका कोई जान पहचान वाला कोई एक्वेंटेंस मिलता है. तो वो क्या करती है, उनको देखती है. इन आंसर टू हर बैकनिंग. बैकनिंग यानी कि जब आप किसी को इशारा करके, हाथ के इशारों से जब आप किसी को पास में बुलाते हैं तो उसको हम बैकनिंग कहते हैं. ठीक है. तो जब वो उनको देखती है तो वो भी क्या करती है, उनका जो एक्वेंटेंस होता है, एक्वेंटेंस यानी कि जान पहचान वाला होता है, वो भी उनको देख के बेकॉन करता है, उनको अपनी तरफ बुलाता है. आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सेट डाउन बिसाइड हर. तो क्या होता है, जब वो उनका इशारा देखती हैं तो वो उनकी तरफ कब जाती है. आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल यानी कि जब प्ले के बीच में, जब नाटक चल रहा होगा उस बीच में जब इंटरवल हुआ होगा, छोटा सा ब्रेक हुआ होगा, तो वो उनके पास जाती है और उनके पास जाके बैठ जाती है. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. It was long since I had seen her. क्या हुआ था कि जो ऑथर थी उन्होंने उनको देखे, क्या हुआ था, बहुत टाइम हो गया था. जो नरेटर थी वो बोल रही हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने उनको देखा था उससे अभी तक का बहुत समय गुजर चुका है. If someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. If someone, अगर किसी ने उनका नाम मेंशन नहीं किया होता, मेंशन यानी कि उनके नाम को का उल्लेख या फिर उनका नाम नहीं लिया होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनको रिकॉग्नाइज यानी कि उनको पहचान पाती. शी एड्रेस मी ब्राइटली. एड्रेस यानी कि जब कोई आपसे बात करता है, आपको बुलाता है, तो उसको हम एड्रेस कहते हैं. तो शी एड्रेस मी ब्राइटली, उन्होंने उससे बहुत ब्राइटली यानी कि जो हमारे नरेटर थे उनसे बहुत ही ब्राइटली यानी कि बहुत ही खुश होकर उनसे बात करी. Well, it's been many years since we first met. How time does fly. We are none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to luncheon. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वेल इट्स बिन मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मीट, यानी कि जो उनका एक्वेंटेंस थे, जो उनको जिनको वो जानती थी, वो उनको बोलती है कि वेल इट्स बिन मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, कि हम जब पहली बार मिले थे उससे बहुत सारे साल गुजर चुके हैं. हाउ टाइम डज फ्लाई यानी कि टाइम कैसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर. क्या नहीं हो रहा, टाइम इतने जल्दी गुजर रहा है कि हम में से कोई भी क्या नहीं हो रहा, और यंगर नहीं हो रहा, मतलब हम लोग क्या होते जा रहे हैं, ओल्ड होते जा रहे हैं, हमारी एज जाती जा रही है. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो यू. डू यू रिमेंबर यानी कि याद आना. क्या तुम्हें याद है, द फर्स्ट टाइम, वो पहला टाइम जब हम लोग एक दूसरे से मिले थे. आई सो यू, यू आस्क्ड मी टू लंचन, और जब तुम मेरे से पहली बार मिली थी तो तुमने मुझे क्या किया था, लंच के लिए पूछा था. लंचन यानी कि लंच के लिए पूछा था. डिड आई रिमेंबर, इट वॉज 20 ईयर अगो एंड आई वॉज लिविंग इन पैरिस. अब जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो खुद से पूछ रही है कि क्या मुझे याद है वो टाइम जब मैंने उनसे पूछा था लंच के लिए. ये कम से कम इट वॉज 20 ईयर्स अगो, ये कितने टाइम पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है. एंड आई वॉज लिविंग इन पैरिस, उस समय मैं कहाँ रह रही थी, पेरिस में रह रही थी. आई हैड अ टीनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर्स ओवरलुकिंग अ सिमेट्री एंड आई वॉज अर्निंग बैरली इनफ टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर. वो अपने 20 साल पुराना के समय का टाइम याद करती हैं कि किस तरह वो एक पेरिस के छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी, और उनका जो अपार्टमेंट था उसके सामने क्या था, एक सिमेट्री थी. सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री यानी कि मुर्दा घर, जहाँ पे
मुर्दाघर भी नहीं, सॉरी, सिमेट्री यानी कि जहाँ पे बॉडीज़ को दफनाया जाता है उसे हम सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे जाता है, वो उनके जो अपार्टमेंट था वो एक सिमेट्री को ओवरलुक करता था, यानी कि उनके जस्ट घर के सामने क्या थी, एक सिमेट्री थी। आई वॉज अर्निंग बैडली इनफ मनी टू कीप माई बॉडी एंड सॉल टुगेदर। 20 साल पहले क्या था, उनके पास हार्डली इतना, मतलब यानी कि वो ऐसी जॉब कर रही थी कि वो हार्डली इतना पैसा कमा पा रही थी जिससे वो क्या कर सके, खुद का पेट भर सके। कीप माई बॉडी एंड सॉल टुगेदर यानी कि बस इतना ही मिल पा रहा था कि मैं क्या कर सकूं, खुद का पेट भर सकूं। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट। आई आंसर्ड थैंकिंग हर। वो बोलती हैं, कौन बोलती है, उनकी जो एक्वेंटेंस होती है, शी यानी कि यहाँ पे शी किसके लिए यूज़ किया है, उनके एक्वेंटेंस के लिए, जो उनको बुला रही हैं उनके लिए यूज़ किया है कि उन्होंने क्या करा है, शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, कि उन्होंने मेरे द्वारा लिखी गई, यानी कि जो नरेटर है उन्होंने कोई बुक लिखी थी, तो वो बुक किसने पढ़ी है, उनके एक्वेंटेंस ने पढ़ी है। और वो बुक पढ़ने के बाद उन्होंने क्या करा था, ऑथर को, राइटर को या नरेटर को उसके बारे में लिखा था। I answered thanking her, and presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to have chat with me. और क्या होता है, जब उनको फर्स्ट टाइम लेटर मिला था तो उन्होंने क्या किया था, उस लेटर का उनको रिप्लाई करा था, उनको थैंक यू बोला था कि थैंक यू, आपने क्या करी है, मेरी बुक पढ़ी है। Presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to see her or chat with me. और क्या था, एक वो लेटर के बाद अभी रिसेंटली उनको क्या हुआ, एक और लेटर रिसीव हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वो क्या करना चाहती है, वो पेरिस से गुजर रही हैं तो वो उनसे, हमारे नरेटर से बात करना चाहती है। चैट यानी कि क्या होता है, बातचीत करना, बात करना चाहती हैं वो, ठीक है, बात करना चाहती हैं। But her time was limited on, and the only free moment she has was on the following Thursday. She was spending the morning in Luxembourg, and would I give her a little luncheon at Foyet afterwards. अब वो उनको क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि मैं पेरिस से गुजर रही हूँ तो मैं क्या करना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन क्या है, बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड ओनली द फ्री मोमेंट, लेकिन उनके पास क्या था, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और जो थोड़ा सा उनके पास टाइम था वो कब का था, वो सिर्फ थर्सडे का था, फॉलोइंग थर्सडे यानी कि आने वाले थर्सडे का था। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग क्या है, वहीं पे एक जगह है, पेरिस के पास में एक जगह है लग्जमबर्ग, तो वहाँ पे वो बोल रही है कि मैं अपनी मॉर्निंग जो है थर्सडे की वो कहाँ पे बिताऊंगी, लग्जमबर्ग पे बिताऊंगी। और वो उनसे पूछती है कि वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन, और क्या मैं यानी कि जो नरेटर है, क्या वो उनके साथ एक लंच बिताएंगी फॉयट्स में। फॉयट्स भी क्या है, जगह का नाम है। Foyet is a restaurant in which the French senators eat, and it was so far beyond my means and I had never even thought of going there. अब वो क्या बोल रही है, जो फॉयट है ना, जो उसने नाम लिया कि तुम मेरे साथ फॉयट पे आओगे, फॉयट क्या है, एक रेस्टोरेंट है, और जो ये रेस्टोरेंट है वो किसके लिए, फ्रेंच सेनेटर्स यानी कि जो है ना किंग के अंडर में जो काम करते हैं उनको हम सेनेटर्स कहते हैं, तो वो क्या है, फ्रेंच सेनेटर्स का यानी कि बड़े बड़े लोग का, अमीर लोगों का रेस्टोरेंट है, और आज तक ऑथर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वहाँ जाने का। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू हैव वो क्या बोलती है, भले ही वो क्या थी, वो भले ही वो है ना इतने बड़े रेस्टोरेंट में कभी गई नहीं थी, लेकिन वो क्या थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि उन्होंने क्या करा, उसको वहाँ पे बुलाया। आई वॉज टू यंग टू हैव, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा यंग थी। टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमेन, क्या थी, मैं उस समय बहुत छोटी थी और मुझे क्या नहीं कहने आता था, लोगों को नो बोलने नहीं आता था। आई डोंट नो हाउ टू से नो टू वुमेन, मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह से उनको नो बोल सकूं। Few men, I may add, learn this until they are too old to make it if any consequences to a woman what they say. I may add to learn this until they are too old to make any consequences. What is consequences? Consequences यानी कि रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो वो बोल रहा है कि नो जो बोलना है वो क्या होता है, बहुत सारे लोग तो बहुत ओल्ड हो जाते हैं, जब तक वो बहुत ओल्ड हो जाते हैं तब तक भी वो क्या नहीं सीखते, नो बोलना नहीं सीखते, और इसका कंसिक्वेंसेस उनको क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, उसका नतीजा उन्हें बाद में जाके झेलना पड़ता है। आई हैड 80 फ्रांसेस टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ मंथ। अब वो क्या बोल रही है
कि मेरे पास कितने पैसे थे। रेस्टोरेंट जाने से पहले मेरे पास सिर्फ 80 फ्रांसेस, फ्रांसेस यहाँ पे क्या है, करेंसी है। जैसे हमारे रुपीज़ होती है वैसे उनके क्या यूज़ हो रहा है, फ्रांस यूज़ हो रहा है। तो बोल रही है आई हैड 80 फ्रांस टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ मंथ, यानी कि मेरे पास 80 फ्रांस थे जो मेरे को क्या करते पूरा महीना गुजारने में। रेस्ट यानी कि बचा हुआ, रेस्ट यानी कि बचा हुआ। तो बोल रही है कि मेरे पास कितने थे, मेरे पास 80 फ्रांस थे जो मेरे को क्या करते पूरा महीना गुजारने में मदद करते। एंड मॉडेस्ट लंचियन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। और मुझे क्या पता, मुझे पता था कि अगर मैं क्या करूँ, एक मॉडेस्ट यानी कि एक एवरेज अगर मैं लंचन करूँ, एक एवरेज लंच करूँ तो उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 फ्रांस पड़ेगी। इफ़ आई कट द कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट वीक आई कुड मैनेज वेल इनफ। वो क्या करती है, अपना बजट प्रिपेयर करती है कि अगर मैं लंच पे जाऊंगी और जिसमें मुझे कितने पैसे लगेंगे, 15 पैसे लगेंगे, तो उसका भुगतान मैं कैसे करूंगी, उसका भुगतान मैं क्या करूंगी, अगर मैं कॉफ़ी यानी कि आने वाले महीने में अगर मैं क्या ना करूँ, कॉफ़ी नहीं पीऊँ तो मेरे क्या हो जाएंगे, पैसे बराबर हो जाएंगे। I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyt on Thursday at 12:30. She was not so young as I expected and in appearance imposing rather than attractive. I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyt on Thursday at 12:30. अब वो उनको क्या बोलती है, वो उनको बोलती है दैट आई विल मीट यू, मैं आपको कहाँ मिलूंगी, मैं आपको सीधे रेस्टोरेंट, फोयट रेस्टोरेंट में ही मिलूंगी। कब मिलूंगी, थर्सडे को मिलूंगी। और कौन से टाइम पे मिलूंगी, 12:30 यानी कि 12:30, 12:30 यानी कि 12:30 पे आपको मैं कहाँ मिलूंगी, उसी रेस्टोरेंट में डायरेक्टली मिलूंगी। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग देन अट्रैक्टिव। अब वो क्या कर रही है, वो अपने गेस्ट को डिस्क्राइब कर रही है। शी वॉज नॉट सो यंग यानी कि वो जो इनकी गेस्ट थी वो इतनी भी यंग नहीं थी। एज आई एक्सपेक्टेड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रेदर देन अट्रैक्टिव। और जहाँ तक कि उनके अपीयरेंस यानी कि उनके लुक की बात है तो वो कैसी थी, वो अट्रैक्टिव से ज़्यादा इम्पोजिंग थी। अट्रैक्टिव यानी कि कुछ चीज़ जो आपको अच्छी लगे, और इम्पोजिंग यानी कि कोई चीज़ जो आपके ऊपर थोपी जाए। तो वो थोड़ी क्या थी, इम्पोजिंग टाइप की थी, थोड़ी उनकी पर्सनालिटी लाउड टाइप की थी। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40। वो जो उनकी गेस्ट थी उनकी एज क्या थी, उनकी एज थी 40। अ चार्मिंग एज बट नॉट दैट एक्साइट एट द सडन एंड डिवास्टिंग पेशेंट एट द फर्स्ट साइट। कहती है उनकी एज जो 40 जो एज है वो क्या, उन्होंने बोली एक चार्मिंग एज है, लेकिन क्या नहीं है, उनमें किसी भी तरह का एक्साइटमेंट या पेशन नहीं है। She gave me the impression of having more teeth, white and large and even than were necessary for any practical purpose. वो क्या बोलती है, उनका जो मेरे पे इम्प्रेशन था, इम्प्रेशन यानी कि मेरा जो व्यू था उनको लेके वो कैसा था, दैट शी हैव मोर वाइट टीथ यानी कि उनके पास क्या है, उनके जो दांत है वो क्या है, काफ़ी बड़े और लार्ज है, जितनी कि उनकी ज़रूरत भी नहीं है। She was talkative, but since she inclined to talk about me, I prepared to be attentive listener. वो क्या बोलती है, वो जो लेडी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है। टॉकेटिव यानी कि बातूनी है, क्या है, बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करने वाली हैं। बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, लेकिन क्या है, बिकॉज इंक्लाइंड यानी कि उनका जो झुकाव है, ठीक है, वो किसके बारे में बात कर रही थी, वो ऑथर के बारे में ही बात कर रही थी। इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया, इसलिए मैंने प्रिपेयर यानी कि मैंने डिसाइड किया टू बी अटेंटिव लिसनर, कि मैं क्या करूँगा, अटेंटिव यानी कि बहुत ध्यान से उनकी बात सुनूंगा। I was startled when the bill of fare was bought, for the price was a great deal higher than I anticipated, but she reassured me I never eat anything for luncheon. I was startled यानी कि मैं क्या थी, थोड़ी सी शॉक्ड हो गई। शॉक्ड क्यों शॉक हो गई, कि जब उनके पास क्या आया, बिल ऑफ फेयर यानी कि जो मेन्यू आया, ठीक है, बिल ऑफ फेयर यानी कि जो मेन्यू जब उनके पास आया, तो जब उनको रेस्टोरेंट की प्राइसेस दिखी तो वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा हाई थी। यानी कि जो रेस्टोरेंट था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा हाई था। जितना उसने एंटिसिपेट यानी कि जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा क्या निकली, उसकी प्राइस निकली। तो जब उसकी फ्रेंड ने यानी कि जो उनके साथ आई थी, लेडी आई थी, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या करा, उनको रीअश्योर किया। रीअश्योर यानी कि
उनको सांत्वना दी, उनको अश्योर कराया कि क्या है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती। आई नेवर ईट एनी थिंग फॉर लंचन, वो बोलती हैं कि मैं क्या नहीं करती, मैं लंच पे ज़्यादा कुछ भी खाना नहीं खाती। तो क्या होता है, अगर आप किसी को गेस्ट पे लेके जाते हो, आप किसी को रेस्टोरेंट में लेके जाओ और वो रेस्टोरेंट में जाते ही आपको बोले अरे तुमको पैसे करने क्या है, पैसों की चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या होती हूँ वैसे भी ज़्यादा नहीं खाती, तो आपको क्या होगा, शर्मिंदगी फील होगी ना। तो यहाँ पे भी वो जो ऑथर है वो उसको यही बोलता है, ओ डोंट से दैट, अरे ऐसा मत कहिए, आई आंसर जनरसली, कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो भी ऑर्डर करना है आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। I never eat more than one thing. I think people eat far too much nowadays. A little fish perhaps. I wonder if they have any salmon. अब वो क्या करती है, वो क्या बोलती है कि आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, लंच कर रही हूँ, तो मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही खाना खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, क्या शायद मैं क्या खा सकती हूँ, लिटिल फिश, यानी कि लंच में मैं एक ही चीज़ खाऊंगी और वो चीज़ क्या होगी, फिश होगी, कि मैं क्या करती हूँ, फिश खा लेती हूँ। परहैप्स आई वंडर इफ दे हैव सालमन। अब यहाँ पे सालमन क्या है, सालमन जो होती है वो क्या होती है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव, यानी कि सबसे ज़्यादा जो महंगी फ़िश होती है वो कौन सी फ़िश होती है, सालमन होती है। तो वो बोलती है कि मैं एक ही डिश खाऊंगी, पर वो डिश क्या होगी, फ़िश होगी, और वो फ़िश भी कौन सी होगी, सबसे एक्सपेंसिव फ़िश होगी। Well, it was early in the year for salmon and it was not on the bill of fare. But I asked the waiter if there was on any. अब वो क्या बोलते हैं कि भले वो डिमांड किसकी करती है, सैल्मन की करती है, लेकिन जो समय था, ईयर का समय था, अर्ली इन द ईयर, यानी कि ये कौन सा समय था, ये वो टाइम था जब क्या नहीं मिलती है, फिश नहीं मिलती है। पर फिर भी जो लेडी थी, जो हमारी नरेटर थी, जो हमारा ऑथर है, वो क्या बोलता है कि है ना, फिर भी वो उनसे पूछता है, किससे पूछता है, वेटर से पूछता है कि क्या आपके पास फ़िश मिलेगी। इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, और वो क्या था, जो फ़िश का ऑप्शन था वो कहाँ पे नहीं था, वो बिल ऑफ फेयर, यानी कि वो मेन्यू में भी नहीं था। यस, अ ब्यूटिफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, इट वॉज द फर्स्ट दे हैड। अब वो क्या बोलते हैं कि जो सैल्मन है वो क्या नहीं थी, मेन्यू में तो नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ऑर्डर करी तो उन्होंने कहा कि पूरे इस साल की सबसे पहली जो फिश है वो क्या है, आपके लिए अवेलेबल है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट। अब क्या करती है, अब जब उनके पास अवेलेबल थी तो वो क्या करती है, अपनी गेस्ट के लिए उसको ऑर्डर करती है। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड। जो वेटर होता है वो उस लेडी से पूछता है, उनकी गेस्ट से पूछता है कि जब तक आपकी फ़िश कुक हो रही है, जब तक हम क्या कर रहे हैं, आपकी फ़िश को कुक कर रहे हैं, तब तक आप कुछ और लेना चाहेंगे या नहीं। नो, शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, आई नेवर माइंड कैवियर। अब वो क्या बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को क्या नहीं पसंद, मैं जब भी कुछ लंच पे आती हूँ तो मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती, अनलेस यू हैव केवियर। अब वो क्या बोलती है कि मैं कुछ नहीं खाती, लेकिन अगर आपके पास केवियर है तो आप ले आओ। नाउ व्हाट इज़ केवियर, केवियर एक अलग तरह का फूड होता है जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब फ़िश से भी ज़्यादा क्या एक्सपेंसिव होता है, केवियर होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो वो एक और चीज़ मंगवाती है, और वो चीज़ क्या मंगवाती है, वो केवियर मंगवाती है। माई हार्ट सैंक अ लिटिल। अब जब क्या होता है, जब ऑथर सुनती है कि वो क्या मंगवा रही है, केवियर मंगवा रही है, तो उनका दिल क्या होता है, और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि शी कुड नॉट अफोर्ड केवियर, कि वो क्या नहीं कर सकती, अफोर्ड, यानी कि वो उनकी इतनी स्टैंडर्ड नहीं है, उनका इतना औकात नहीं है कि वो क्या कर सके, केवियर को अफोर्ड कर सके। अफोर्ड यानी कि खरीद सके, ठीक है, उनकी बजट से वो क्या था, बाहर था। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन क्या था, अब आप किसी को गेस्ट पे लेके आए हो तो आप उनको ये तो नहीं कह सकते ना कि आप उनको नहीं खिला सकते। तो आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग केवियर, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो ऑथर को क्या बोले, कि सॉरी उसके वो वेटर को क्या बोले, वो वेटर को बोले कि आप केवियर लेके आ जाओ। फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेनू एंड दैट वॉज मटन चॉप। अब क्या था, जब सारा पैसा किसकी तरफ जा रहा है, गेस्ट की विशेस को पूरा करने जा रहा है, तो वो क्या करती है, खुद के लिए पूरे मेन्यू में जो सबसे चीपेस्ट थी, चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ती जो थी, सबसे कम प्राइस की जो थी, ठीक है, सबसे कम प्राइस की जो डिश थी वो अपने खुद के लिए ऑर्डर करती है, जो क्या होती है, जो होती है मटन चॉप। आई थिंक यू आर
unwise to eat meat, she said. I don't know how you can expect to work after eating heavy thing like chops. अब क्या होता है, जब वो ऑर्डर करती है तो जो उसकी गेस्ट होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने क्या लिया है, बहुत ही अनवाइस यानी कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाला डिसीजन लिया है, क्या लेके, मीट चूज करके. आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क. एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करना. एक्सपेक्ट यानी कि क्या होता है, उम्मीद. ठीक है, तो वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर हीटिंग हैवी थिंग लाइक चॉप्स, कि तुम इतना हैवी खाना खाने के बाद काम कैसे करोगी. आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक. और बोलती है मुझे भरोसा, मैं क्या नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि आपको क्या करना चाहिए, अपने स्टोमक को, अपने पेट को अननेसेसरी, आवश्यकता से ज़्यादा भरना चाहिए. देन कम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक. अब क्या हुआ, खाना तो ऑर्डर कर दिया, अब किसकी बात हुई, पीने की बात हुई, ड्रिंक्स की बात हुई. आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचियन, शी सेड. उसने क्या कहा, मैं क्या नहीं करती, लंच पे कुछ भी चीज़ नहीं पीती, लंच के साथ में कोई भी ड्रिंक नहीं लेती. नाइदर डू आई आंसर प्रॉम्प्टली. और मैं भी क्या करती हूँ, मैं उसको प्रॉम्प्टली यानी कि जल्दी से जवाब देती हूँ कि मैं भी क्या नहीं करती, लंच में किसी भी तरह की ड्रिंक नहीं लेती. एक्सेप्ट वाइन, शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन. लेकिन वो क्या बोलती है, जो उनकी गेस्ट होती है वो बोलती है एक्सेप्ट यानी कि इसके अलावा. एक्सेप्ट यानी कि क्या होता है, इसके अलावा. इसके अलावा यानी कि एक्सेप्ट दिस यानी कि मैं लंच में कोई भी ड्रिंक नहीं लेती सिवाय वाइट वाइन के. शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन. प्रोसीडेड यानी कि वो ऐसे बोल रही थी जैसे कि मैंने उनकी बात को काटा ही नहीं है. प्रोसीड यानी कि आगे बढ़ना. ठीक है, शी प्रोसीडेड एज आई हैव नॉट स्पोकन. दिस फ्रेंच वाइट वाइन्स आर डिलाइट, दे आर वंडरफुल फॉर डाइजेशन. और उसकी बात को वहीं पे काटते हुए जो उनकी गेस्ट होती है वो बोलती है कि ये जो फ्रेंच वाइट वाइन्स है यानी कि ये जो वाइट वाइन्स है वो क्या होती है, इतनी ज़्यादा हल्की होती हैं कि ये हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, डाइजेशन यानी कि पचाव के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. What would you like? I ask, hospitable still but not exactly effusive. What would you like? I ask. वो क्या पूछती है उनसे कि जब वो बोलती है फ्रेंच वाइन क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, तो वो उनसे पूछती है कि आप क्या लेना चाहेंगे. हॉस्पिटेबल स्टिल बट नॉट एग्जैक्टली एफ्यूजिव. हॉस्पिटेबल यानी कि अभी भी जो मेरा नेचर था वो क्या था, सॉफ्ट था. हॉस्पिटेबल यानी कि मैं उनको अच्छे से ट्रीट कर रही थी, बट नॉट एफ्यूजिव यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं खुश नहीं थी उनकी इन बातों से. She gave me a bright and amicable flash of her white teeth. वो क्या करती हैं, जैसे ही वो सुनती हैं कि मैंने क्या बोला है, कि मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको ऑफ़र किया कि वो क्या लेना चाहती है, तो उनके चेहरे पे क्या आ गई, एक बड़ी सी स्माइल आ गई जो उनके पूरे टीथ को शो ऑफ कर रही थी. My doctor won't let me drink anything but champagne. I fancy I turned a trifle pale. I order half a bottle. I mentioned casually that my doctor has absolutely forbidden me to drink champagne. अच्छा, वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि my doctor won't let me drink anything but champagne. जो उनकी गेस्ट थी वो बोलती है कि जो मेरे डॉक्टर है वो मुझे क्या नहीं पीने देते, वो मुझे शैम्पेन अगेन क्या है, एक एक्सपेंसिव बियर है. तो वो बोलती है कि मेरे जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे कहा है कि मैं शैम्पेन के अलावा कोई भी और ड्रिंक नहीं ले सकती. आई फैंसी आई टर्न ट्रफल पेल. और जब क्या होता है, जब मैंने उनकी ये बात सुनी कि उनको क्या चाहिए, एक और एक्सपेंसिव ड्रिंक चाहिए, तो मैं क्या हो गई, पेल हो गई. पेल यानी कि मेरे चेहरे से क्या हो गया, कलर ही उड़ गया, मैं क्या हो गई, सफ़ेद पड़ गई. ठीक है. आई ऑर्डर हाफ अ बॉटल. आई मेंशन कैजुअली दैट माय डॉक्टर हैज़ एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन. अब यहाँ पे क्या है, ऑथर ने भी थोड़ी सी चालाकी दिखाई. उन्होंने क्या करा, उन्होंने फुल बॉटल ऑर्डर करने की जगह सिर्फ हाफ बॉटल ऑर्डर करी और बहुत ही कैजुअली, बहुत ही आराम से कहा कि जो मेरे डॉक्टर है उन्होंने मुझे क्या करा है, एब्सोल्युटली फॉरबिडन यानी कि बिल्कुल ही मना कर दिया है. फॉरबिडन यानी कि मना करना. टू ड्रिंक शैम्पेन, कि मैं क्या नहीं कर सकती, शैम्पेन ड्रिंक नहीं कर सकती. व्हाट आर यू ड्रिंकिंग देन. तो जो उनकी गेस्ट होती है वो उनसे पूछती है कि अगर आप शैम्पेन नहीं पी रहे हो तो आप क्या पियोगे. वाटर. तो वो क्या रिप्लाई करती है कि मेरे को सिर्फ वाटर ही चाहिए.
शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन, शी टॉक गैली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूज़िक। अब वो क्या करती है, जो उनकी गेस्ट होती है वो आराम से केवियर खा रही होती है, सैल्मन खा रही होती है, शैम्पेन पी रही होती है, और उनसे किस बारे में बात करती हैं, आर्ट्स की गैलरी के बारे में, लिटरेचर के बारे में, म्यूज़िक के बारे में बात करती हैं। बट आई वंडर व्हाट द बिल वुड कम टू। अब क्या हो रहा होता है, एक तरफ तो वो जो गेस्ट होती है वो ऑथर से म्यूज़िक के बारे में, लिटरेचर के बारे में, आर्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती है, लेकिन जो ऑथर होता है उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि व्हाट विल बी द बिल, कि जो बिल होगा वो क्या होगा, कितना ज़्यादा बिल उनका आएगा। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. जब मेरा मटन चॉप आया, यानी कि जो उनका ऑर्डर किया हुआ था वो आया, तो शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मुझे देख रही थी। I see that you are in habit of eating or having luncheon. I'm sorry, it's a mistake. Why don't you follow my example and just eat one thing? I'm sure you would feel much better for it. अब क्या होता है, जब ऑथर का क्या आता है, लंच आता है, जब ऑथर अपना लंच लेके आती, उनका लंच आता है, मटन चॉप आता है, तो जो उनकी गेस्ट होती है वो ऑथर को बहुत ध्यान से घूर रही होती है, और फिर थोड़ी देर बाद वो उनको बोलती है कि तुम्हारी जो हैबिट ऑफ ईटिंग, मतलब लंच खाने की तो जो तुम्हारी आदत है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मतलब तुम क्या प्रीफर करती हो, तुम लंच बहुत ज़्यादा हैवी प्रीफर करती हो। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, और मुझे लगता है कि तुम क्या कर रही हो, एक हैवी लंच लेके मिस्टेक कर रही हो, गलती कर रही हो। मिस्टेक यानी कि गलती, क्या कर रही हो, मिस्टेक कर रही हो, गलती कर रही हो। वाई डोंट यू यूज़ माई एग्जाम्पल, तुम मेरा एग्जाम्पल, मेरा उदाहरण, ठीक है, तुम मेरा उदाहरण या मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं लेती, एंड जस्ट ईट वन थिंग, और क्या करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ खानी चाहिए। आई एम श्योर यू विल फील एवर सो मच बेटर फॉर इट, मुझे लगता है कि ये करने से तुम्हें क्या होगा, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, आई सेड एज द वेटर कम विद द बिल ऑफ फेयर। तो उसका जवाब देते हुए ऑथर बोलती है कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं भी सिर्फ एक ही चीज़ खाने वाली हूँ, मैं भी दो चीज़ें नहीं खाऊंगी। और इतने में जो वेटर होता है वो क्या करता है, बिल के साथ आता है। शी वेव्ड हिम असाइड विथ एरी जेस्चर, वो क्या करती हैं, जेस्चर यानी कि जब आप हाथ से कुछ इशारे करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, जेस्चर कहते हैं। क्या होता है, हाथ के इशारों को हम क्या बोलते हैं, जेस्चर बोलते हैं। जेस्चर यानी कि हाथ से किए हुए इशारे, ठीक है। शी वेव्ड हिम एंड साइड विथ एरी जेस्चर, यानी कि उन्होंने हवा में हाथ फैलाते हुए जो वेटर था उसको मना कर दिया। नो 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 नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, just a bite, I never want more than that, and I eat that more as an excuse for conversation than anything else. I couldn't possibly eat anything more unless that some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. अब क्या होता है कि जब ऑथर क्या हो रही होती है, जब ऑथर ने वेटर को ऑलमोस्ट बिल के लिए बुला लिया होता है कि मैं कुछ और नहीं खाऊंगी यूँ करके, इतने में जो उनकी गेस्ट होती है वो क्या करती है, उस वेटर को वहीं पे रोक देती है और बोलती है कि रे नहीं 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 नहीं, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं खाती, लंच में मैं हमेशा एक ही चीज़ खाती हूँ, और मैं क्या, ये लंच तो क्या है, सिर्फ एक बहाना है कि मैं क्या कर सकूँ, कॉन्वर्सेशन कर सकूँ, ठीक है। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत कर सकूँ, किससे, गेस्ट से, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकूँ। I couldn't possibly eat anything more unless they had some of giant asparagus. अब वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि मैं कुछ और नहीं खा सकती unless and until, कब तक, अगर उनके पास वो एस्पेरेगस भी क्या है, एक तरह का वेजिटेबल है, एक तरह की डिश है, तो बोल रही है कि मैं सिवाय इसके और कुछ भी नहीं खा पाऊंगी। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। और अपनी बात को और आगे रखते हुए क्या बोलती है कि कितनी बुरी बात होगी कि मैं पेरिस आई और मैंने क्या नहीं खाया, मैंने ये नहीं खाया। जैसे हम बोलते हैं ना कि कितनी बुरी बात है आप पंजाब जाके क्या ना खाओ, पराठे नहीं खाओ, तो वैसे वो भी बोल रही है कि क्या होगा, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करूँगी अगर मैं पेरिस आके एस्पेरेगस नहीं खाती हूँ तो। माई हार्ट सैंक, क्या हुआ, लड़की का तो पूरा, मतलब जो हमारी ऑथर है, जो हमारे ऑथर राइटर है, उनका तो पूरा दिल ही डूब गया। सैंक यानी कि डूब गया। आई हैड सीन देम इन शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। वो क्या बोलती है कि मैंने कहाँ देखा है, एस्पेरेगस को शॉप्स में देखा है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये जो एस्पेरेगस होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिबली एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा
महंगे होते हैं। एक्सपेंसिव यानी कि महंगे होते हैं। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम। मैं अक्सर जब भी शॉप्स में जाती हूँ, दुकानों पे जाती हूँ, तो उनको देख के मेरे माउथ क्या होता है, मेरे माउथ में अक्सर वाटर्ड यानी कि मेरे माउथ में अक्सर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। उनको देख के ही मेरे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। Madame, want to know if you have any of those giant asparagus? I asked the waiter. अब क्या था, मेरे पास कोई चॉइस तो थी नहीं, मतलब राइटर के पास कोई चॉइस तो थी नहीं, तो वो है ना क्या करती है, वेटर से पूछती है कि ये जो मडामे हैं, मेरे सामने जो मैडम है, वो क्या चाहती है, वो जानना चाहते हैं कि आपके पास एस्पेरेगस मिलेगा या नहीं। आई ट्राइड विथ ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो। अब क्या हो रहा है, एक तरफ तो वो उससे पूछ रही है, लेकिन वो मन मन में क्या इच्छा कर रही है, वो मन मन में कर रही है कि भगवान मना कर दो, भगवान मना कर दो। A happy smile spread over his broad, priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. अब वो क्या बोलती है, वो उम्मीद तो कर रही थी कि वो मना करे, लेकिन जो वेटर होता है उसके चेहरे पे क्या आती है, एक बड़ी सी स्माइल आती है, और वो वेटर उनको अश्योर करता है, उनको भरोसा, अश्योर यानी कि भरोसा, उनको अश्योर करता है, उनको भरोसा दिलाता है किस चीज़ का, कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज, बहुत ही अच्छे, स्प्लेंडिड यानी कि बहुत ही अच्छे, और टेंडर यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट क्या है, एस्पेरेगस है। I am not in the hurry, my guest sighed, but if you insist, I don't mind having some asparagus. तो जो उनकी गेस्ट होती है वो क्या बोलती है, वैसे मुझे किसी तरह की जल्दी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करोगी तो मैं थोड़े एस्पेरेगस ले लूँगी। यानी कि जो गेस्ट है वो क्या कर रहा है, उनको बातों में उलझा रहा है, उनको गिल्ट ट्रिप करा रहा है, उनको मजबूर कर रहा है कि वो उनके लिए क्या खरीदे, उनके लिए एस्पेरेगस खरीदे। आई ऑर्डर देम। बेचारे हमारे ऑथर के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वो क्या करता है, उनके लिए एस्पेरेगस भी ऑर्डर करता है। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी। जो उनके गेस्ट होते हैं वो ऑथर से पूछते हैं कि क्या तुम खाना नहीं चाहोगी। नो आई नेवर ईट एस्पेरेगस। तो जो ऑथर होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी एस्पेरेगस नहीं खाती। आई नो दे आर पीपल हु डोंट लाइक देम, द फैक्ट इज यू ruin योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट। वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कुछ लोग एस्पेरेगस नहीं खाते, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट यानी कि जो ट्रुथ है, फैक्ट्स यानी कि क्या होते हैं, सच्चाई, ट्रुथ। फैक्ट क्या है, ट्रुथ ये है कि यू र्यून यानी कि र्यून क्या होता है, बर्बाद करना, ठीक है। यू ruin योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट। वो बोलती है कि भले कुछ लोगों को एस्पेरेगस नहीं पसंद, पर सही बात तो ये है कि तुम एस्पेरेगस इसलिए नहीं खा रही हो कि तुमने जो मीट खाई है उसकी वजह से तुम्हारा जो पेट है, जो पैलेट है, वो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। वी वेटेड फॉर द एस्पेरेगस टू बी कुक्ड, पैनिक सीज्ड मी। मैं क्या हो रही थी, हम लोग किसका वेट कर रहे थे, एस्पेरेगस के कुक होने का, पकने का वेट कर रहे थे। इतने में पैनिक सीज्ड मी, अचानक से क्या होने लगा, मैं पैनिक होने लगी। पैनिक यानी कि मैं घबराने लगी, घबराने। सीज्ड मतलब झकड़ना। पैनिक में क्या हो गई थी, बुरी तरह से पैनिक हो गई थी, घबराने लगी थी। पैनिक मतलब घबराहट ने मेरे को हर तरफ से झकड़ लिया था। It was not a question now how much money I should have left over the rest of month, but whether I had enough to pay the bill. अब क्या था, उसके दिमाग, उसको पैनिक क्यों हो रही थी, उसको घबराहट क्यों हो रही थी, वो घबरा क्यों गई थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि क्या अब मेरे को ये नहीं सोचना कि रेस्ट ऑफ मंथ यानी कि बचे हुए मंथ के लिए मेरे पास कितने पैसे हैं, बल्कि उसको ये सोचना पड़ रहा था कि क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं क्या कर पाऊँ, बिल को पे कर पाऊँ। It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from guest. ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा mortifying, mortifying यानी कि शर्मनाक। I don't know how to write शर्मनाक। क्या होगा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगा कि क्या हो, कि मेरे पास पैसे कम पड़ जाए, 10-20 रुपए कम पड़ जाए। 10 फ्रांसेस यहाँ पे लिख के रखा है क्लियरली, ठीक है, कि मेरे पास 10-20 पैसे कम हो जाए और मैं क्या हूँ, ऑब्लाइज्ड, कि मुझे क्या करना पड़े, सामने वाले की मदद लेनी पड़े, उनसे बोरो, उधार लेना पड़े।
I could not bring myself to do that. I knew exactly how much I had, and if the bill come to me, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up say it had been picked. ऑथर क्या डिसाइड करता है? ऑथर को बहुत अच्छे से पता होता है कि उनके पास क्या है, उनके पास कितने पैसे हैं. आई नो एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड. उनको बहुत अच्छे से पता था उनके पास कितने पैसे हैं. इफ़ द बिल केम टू मी, अगर बिल मेरे पास आता है, आई मेड अप माई माइंड, मैंने क्या कर लिया था? अपना माइंड सेट कर लिया था. आई मेड अप माई माइंड यानी कि मैंने ये निश्चय कर लिया था that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked. कि मैं क्या करूँगी? जैसे ही मेरे पास बिल आएगा और अगर बिल मेरे पैसों से ज़्यादा हुआ तो मैं क्या करूँगी? मेरा हाथ अपने पॉकेट में डालूंगी और ड्रामेटिक यानी कि पूरे शोर शराबों से चिल्लाते हुए बोलूँगी कि मेरा पर्स किसी ने क्या कर लिया है? पिक्ड कर लिया है. किसी ने मेरा पर्स पिक्ड यानी कि मेरा पर्स चोरी कर लिया है. Of course it would be awkward if he had not money enough either to pay the bill. Of course it would be awkward. क्या होगा? सबसे ज़्यादा awkward यानी कि सबसे ज़्यादा अजीब क्या होगा? सबसे ज़्यादा अजीब ये होगा कि जो उनके गेस्ट है उनके पास भी क्या ना हो, उनके पास भी पैसे ना हो. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. अगर उनके पास भी पैसे नहीं हुए तो मेरे पास क्या रहेगा? सिर्फ एक ही चॉइस रहेगी कि मैं क्या करूँ? मेरी जो वॉच है वो यहाँ पे उधार रख के बोलूँ कि मैं क्या करूँगी? मेरी वॉच लेने के लिए वापस आऊँगी और तब आपका बाकी पैसा दे दूँगी. द एस्पेरेगस अपीयर्ड. दे वर इनॉर्मस, सक्लेंट एंड एपेटाइजिंग. क्या होता है? वहाँ पे क्या आते हैं? वहाँ पे क्या आते हैं? एस्पेरेगस आते हैं. वहाँ पे एस्पेरेगस आते हैं. दे वर इनॉर्मस. इनॉर्मस मतलब बहुत ही ज़्यादा बिग. जो एस्पेरेगस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिग होते हैं. सक्लेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. एंड एपेटाइजिंग यानी कि खाने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं. ठीक है, देख के मुंह में पानी आ जाए ऐसे होते हैं. द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर टिकल माई नोज एज द नोस्ट्रिल ऑफ जोआवा वर टिकल बाय द बर्न्ड ऑफरिंग ऑफ द वेरियस सैमिक्स. क्या होती है? वो बोलती है कि मेरे नाक में क्या आती है? मेल्टेड यानी कि पिघले हुए बटर की स्मेल आती है जो मेरे नोज़ में क्या कर रहे होते हैं? एक हलचल सी, एक टिक्कल सी, एक गुदगुदी सी कर रहे होते हैं. आई वॉच द abundant woman thrust them down her throat in the large voluptuous mouthful and in my polite way. मैं क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ कि किस तरह से जो मेरी गेस्ट होती है, जो वुमन होती है, वो किस तरह से बड़ा सा एस्पेरेगस लेती है और किस तरह से वो अपने मुंह में पूरा मुंह भर के उसको खा लेती है. I discoursed on the condition of the drama in the balconies. At last she finished. अब जब तक वो खा रही होती है तो मैं क्या करती हूँ? डिस्कोर्स यानी कि डिस्कस. खुद हम मन में बात करते हैं ना, वैसे वो क्या करती है? इधर उधर की बातें सोचती, डिस्कस करती है कि ड्रामा बैल्कन्स में जो ड्रामा हो रहा है उसकी क्या कंडीशन है और ये सब. एट लास्ट शी फिनिश्ड. फाइनली उसका एस्पेरेगस भी क्या होता है? ख़त्म होता है. कॉफ़ी, आई सेड. यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर्ड. लास्ट में मैं उससे क्या बोलती हूँ? क्या आपने एस्पेरेगस खा लिया है तो आप कॉफ़ी पीना प्रीफर करेंगे? ये जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी. तो उसके लिए वो क्या रिप्लाई करती है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा आइसक्रीम और थोड़ी सी कॉफ़ी चाहिए. आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ. अब वो क्या बोलती है? आई वॉज पास्ट कैरिंग. क्या अब मुझे पता था कि क्या है, बिल तो ज़्यादा ही होने वाला है, तो अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था. सो आई ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर. इसलिए मैं क्या करती हूँ? खुद के लिए कॉफ़ी और उनके लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी ऑर्डर करती हूँ. यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थॉरली बिलीव्ड इन, शी सेड. वो उनको बोलती, तुम्हें पता है एक चीज़ के ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ. As she ate ice cream, one should always get up from a meal feeling one could eat little more. मेरा ये मानना है, क्या मानना है उनका ये मानना है कि one should always get up from meal feeling one could eat little more. कि जब भी आप क्या करो, खाना खा के उठो तो एक इंसान को ऐसा फील करना चाहिए कि वो थोड़ा और अभी भी खा सकता है. Are you still hungry? I asked faintly. जो ऑथर थी उसको तो क्या आ गए? चक्कर ही आ गए और वो धीरे से पूछती है कि क्या आपको अभी भी भूख लग रही है? Oh no, I am not hungry. You see, I don't eat lunch. I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing for lunch. I was speaking for you. तो बोलती है, अरे नहीं, तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे भूख नहीं लग रही. I am not hungry.
आई डोंट ईट लंच, मैंने कहा तो सही मैं क्या नहीं करती, लंच नहीं करती। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन मॉर्निंग, मैं सिर्फ सुबह मॉर्निंग में एक कॉफ़ी लेती हूँ और रात को डिनर करती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच, और मैं लंच पे एक से ज़्यादा चीज़ कभी नहीं खाती। मैं तो तुम्हारी बात कर रही थी। ओह आई सी। Then a terrible thing happened while we were waiting for the coffee. The head waiter, with an ingratiating smile on his false face, come up with bearing a large basket full of huge peaches. They had the blush of an innocent girl. They had the rich tone of Italian landscape. But surely peaches were not in season then. Lord knew what they cost. I knew too. A little later, for my guest, going on with her conversation, absent-mindedly took one. You see, you filled your stomach with lot of melt, my one miserable little chop, and you cannot eat any more. But I have had snakes, and I shall enjoy a peach. The bill came, and when I paid I found that I only had enough for a quite inadequate tip. Her eyes rested for an instant on 3 francs I left for the waiter, and I knew she thought me mean. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. Follow my example, she said as we shook hands, and never eat more than one thing for luncheon. I will do better than that, I retorted. I will eat nothing for dinner tonight. Humorist, she cried gaily, jumping into cab. You are quite humorist. But I have had my revenge at last. I do not believe that I am vindicative man, but when the immortal gods take a hand in the matter, it is pardonable to observe the result with complacency. Today she weighs 21 stone. Now, what is happening? Then a terrible thing happened while we were waiting for the coffee. The head waiter, with an ingratiating smile on his fall face, came up with bearing a large basket full of huge peaches. अब क्या हुआ कि वो लोग क्या कर रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, इतने में और भी बुरी चीज़, टेरिबल यानी कि और भी ज़्यादा बुरी, ठीक है, बुरी चीज़ उसके साथ होती है। क्या होता है कि जब तक वो वेट कर रहे थे उनकी कॉफ़ी फिनिश होने का, हेड वेटर यानी कि जो सबसे बड़ा वेटर था, वो उनके पास एक इंग्रेशिएटिंग यानी कि जो वेटर की जो ऑफिशियल स्माइल होती है, एक वर्किंग स्माइल होती है, जो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फॉल्स होती है, फेक होती है, उस स्माइल के साथ उनके पास आता है, और उसके हाथ में क्या होता है, एक लार्ज बास्केट होता है जिसके अंदर ह्यूज पीचेस होते हैं। पीचेस सबको पता है, पीचेस इज टाइप ऑफ फ्रूट। They had the blush on an innocent girl. They had rich tone of Italian landscape. जो पीचेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। उनके ऊपर क्या होते हैं, ब्लश होता है। ब्लश यानी कि वो ऊपर से रेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन दैन। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि जो पीचेस हैं वो क्या है, सीजन में नहीं हैं। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, भगवान ही जाने उनकी प्राइस, कॉस्ट यानी कि उनकी क्या कीमत रही होगी, क्या प्राइस रही होगी। होता है ना, जब हम सीज़न के बाहर कुछ लेते हैं तो क्या होती है, चीज़ें महंगी पड़ती है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो पीचेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे। I knew too a little later for my guest going on with her conversation absentmindedly took one. जो मेरी गेस्ट थी, जो क्या कर रही थी, बातें कर रही थी, वो एब्सेंट माइंडली क्या करती है, एक पीच वहाँ से ले लेती हैं। You see, you filled your stomach with lot of meat, my one miserable little chop. वो क्या बोलती है कि तुमने अपनी जो पेट है वो किससे भर रखा है, बहुत सारी मीट से भर रहा है। तो वो क्या बोलता है, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप। वो मन मन में बोलता है कि मैंने तो सिर्फ क्या खाया, एक लिटिल चॉप यानी कि एक थोड़ा सा ही मीट खाया। एंड यू कांट ईट एनी मोर, इसलिए तुम क्या नहीं कर पा रहे, ज़्यादा नहीं खा पा रहे। बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक एंड आई शैल एंजॉय पीच। लेकिन मैंने क्या करा था, जो गेस्ट है वो बोल रही है, मैंने तो सिर्फ एक स्नैक्स ही खाया, मतलब मैंने पूरा खाना नहीं खाया, मैंने क्या खाया, सिर्फ स्नैक ही खाया। एंड आई शैल एंजॉय अ पीच, इसलिए मैंने क्या करूँगी, बिकॉज मैंने तुम्हारे जितना पूरा खाना नहीं खाया, मैंने सिर्फ स्नैक यानी कि मैंने सिर्फ क्या किया, नाश्ता ही किया है। स्नैक्स यानी कि नाश्ता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं एक पीच को एंजॉय करूँगी, खाऊंगी। द बिल कम एंड when I paid it, I found that I had only enough for quite inadequate tip. जब बिल आया तो मुझे पता चला कि मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि मैं क्या कर सकूं, मैं वेटर को टिप दे सकूं। इनएडुकेट टिप, इनएडुकेट यानी कि जो क्या हो, सही नहीं हो,
मतलब वेटर के लिए भी वो टिप क्या हो, काफ़ी नहीं हो, बस मेरे पास इतना ही पैसा बचा था। Her eye rested for an instant on the 3 francs I left for the waiter, and I knew that she thought me mean. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before it and not a penny in my pocket. क्या था, बिकॉज मेरे पास क्या नहीं थे, इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं क्या कर सकूँ, वेटर को टिप दे सकूँ। तो क्या दे पाया, मैं सिर्फ 3 फ्रांसिस वहाँ पे रख पाया। और जब मैंने 3 फ्रांसिस रखे तो वो लेडी जो थी वो क्या देखती है, वो सोचती है कि मैं कितना ज़्यादा मीन हूँ, कितना ज़्यादा कंजूस हूँ कि मैं क्या नहीं कर पा रहा, पैसे नहीं रख पाया। बट वेन आई वर्कड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन पॉकेट। लेकिन क्या था, मेरे आगे मेरा पूरा महीना था जो मुझे गुजारना था, और मेरे पॉकेट में अब 1 रुपया भी नहीं बचा था। फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड व्हेन वी शुक हैंड, एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंच। वो बोलती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए, मेरा उदाहरण लेना चाहिए, और लंच में क्या नहीं करना चाहिए, एक से ज़्यादा खाना, एक चीज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटोर्टेड, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। वो बोलता है कि मेरे पास इससे भी अच्छा तरीका है, मैं क्या करूँगा, मैं रात को डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगा। ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड गेली जंपिंग इनटू अ कैब। कि तुम क्या हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरिस्ट हो। ह्यूमरिस्ट यानी कि मजाकिया हो, जिसको क्या आता हो, मजाक बनाने आता हो, मजाकिया हो तुम, ठीक है। You are quite a humorist, but I have had my revenge at last. I do not believe that I am a vindicative man, but when the immortal gods take a hand in the matter, it is pardonable to observe the result will complacency. Today she weighs 21 stone. But I had my revenge at last. अब क्या होता है, जब वो लास्ट उससे मिला होता है 20 years पहले, तो उसके साथ क्या होता है, ऑथर के साथ ये सब होता है कि वो क्या करता है, उसको लंच पे लेके जाता है, और जहाँ पे एंड में जब वो निकलता है तो उसके पास कुछ भी पैनी नहीं होती। बट आई हैड माई रिवेंज एट लास्ट। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि आज 20 साल बाद मेरे को क्या मिला, मेरे को चांस मिला कि मैं अपना रिवेंज, रिवेंज यानी कि व्हाट इज रिवेंज, रिवेंज यानी कि बदला, मैं क्या ले सकूँ, अपना बदला उनसे ले सकूँ। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिकेटिव मैन। मुझे नहीं लगता कि मैं क्या हूँ, एक विंडिकेटिव मैन हूँ। विंडिकेटिव क्या होता है, यानी कि बदलापुर, यानी कि कोई इंसान जो क्या चाहे, किसी और का भला बुरा चाहे। तो मैं क्या हूँ, एक विंडिकेटिव इंसान नहीं हूँ। बट व्हेन द इमॉर्टल गॉड टेक हैंड इन द मैटर, इट्स पार्डनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विथ कॉम्प्लेसेंसी। लेकिन जब क्या होता है, जब इमॉर्टल, इमॉर्टल यानी कि जो कभी मरे नहीं, इमॉर्टल यानी कि जो अमर हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब गॉड खुद क्या कर रहे हो, जब गॉड खुद मेरे लिए रिवेंज लेने आए हो, जब वो खुद क्या कर रहे हो, मेरे लिए रिवेंज लेने आ रहे हो, तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी यानी कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होता है। टुडे शी वेग्स 21 स्टोन। आज 20 साल बाद जो लेडी है उसका वेट क्या है, उसका वेट 21 स्टोन है, यानी कि उसका वेट क्या है, मोर देन 100 किलोज है। तो वो क्या है, उसके लिए रिवेंज है। यानी कि वो लेडी जो क्या करती थी, बस खाती रहती थी, जो ये कहती थी कि मैं क्या नहीं करती, लंच में एक से ज़्यादा डिश नहीं खाती, आज वो क्या है, ग्लटनी, ग्लटनी यानी कि जो खाने के लिए जो लोग ज़्यादा करते हैं ना, उनके लिए ग्लटनी वर्ड यूज़ होता है, ग्लटनी, स्पेल लाइक दिस। तो क्या है, ग्लटन वर्ड है। तो वो क्या थी, उसका रिवेंज उसको कैसे मिला, कि जब वो 20 साल बाद उससे मिलता है तो वो क्या होती है, वो ओवरवेट हो चुकी होती है। आज उसका वेट क्या होता है, ज़्यादा खाने की वजह से 21 स्टोन यानी कि मोर देन 100 kg हो जाता है। सो दिस इज द स्टोरी।